हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि दिस कीवर्ड क्या होता है। इसके पहले आपने देखा डेटा टाइप क्या होता है और काफ़ी सारे हम लोग टॉपिक्स हैंडल कर चुके हैं इस सीरीज़ में। तो आज हम बात करने वाले हैं दिस कीवर्ड के बारे में, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये बेसिक सा तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जावा में दिस कीवर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, और आपको अक्सर यूज़ करना भी पड़ सकता है अपने प्रोग्रामिंग्स में। तो इसको अच्छे से समझना और कोशिश करना कि ये आप प्रैक्टिकल भी कर पाओ इसका, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिखता क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम लॉस होगा। आप अच्छे से समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, क्योंकि एक एक टाइप करूँगा तो काफ़ी आप बोर भी हो जाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं। अब देखो, आप यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया है, और क्लास में क्या हमारा एक रोल नंबर, नेम एंड फी वेरिएबल्स है, जिसका टाइप है इंटीजर, स्ट्रिंग एंड फ्लोट टाइप है। अब इसमें एक मेथड है स्टूडेंट मेथड, और इसमें हम पैरामीटर पास किए हैं। जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया उसका पैरामीटर पास करके, और यहाँ पर दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। अब इस तरह से लिखने का क्या मतलब है, इस तरह से लिखने का, क्यों हम लिखे हैं? तो दिस कीवर्ड क्या करता है कि ये आपके मेंबर वेरिएबल को पॉइंट करता है। ठीक है, लाइक यू कैन से दिस वन, ये वेरिएबल्स है तो इसको हम पॉइंट कर रहे हैं कि ये रोल नंबर के लिए हम जो कुछ भी पास करेंगे, एक बार हमने रोल नंबर यहाँ पर दे दिया। अब हम ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो कुछ भी इसमें पास करेंगे, ये ऑटोमेटिक उसमें चला जाएगा। अब ये कैसे जाएगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने दिस कीवर्ड से उसे पॉइंट कर दिया मेंबर वेरिएबल का। अब एक डेफिनेशन आप फॉर्मल में क्या बोल सकते हो, अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बोलना कि इन जावा दिस इज ए रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू द करेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक रेफरेंस वेरिएबल है जो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब यहाँ पर देखो कि आप मेथड एक बनाया गया है डिस्प्ले, और इसमें मैंने डिस्प्ले मेथड में प्रिंट किया है, किसको प्रिंट किया है, तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं। तो मैंने एक बार इस वेरिएबल को लिख दिया। अब जितनी बार मैं इस वेरिएबल के लिए वैल्यूज़ पास करूँगा वो ऑटोमेटिक इसके लोकेशन पर जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सा होगा, किस तरह से होगा, वो देखते हैं किस तरह से पास करूँगा। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड, मेन मेथड आता है। अब मेन मेथड में एक वॉइड टाइप, ठीक है, मेन मेथड यूज़ किया हमने, वॉइड टाइप मेन मेथड है, और इसमें ये हेडर्स पार्ट है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, हेडर पार्ट समझने के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, S1 एंड S2। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। तो आप यहाँ देखो, पहले में हम क्या पास कर रहे हैं, रोल, उसके बाद नेम, उसके बाद फी, मतलब कि ये हमारा इंटीजर टाइप है, ये स्ट्रिंग, और ये डेसिमल फ्लोट टाइप है, सॉरी। ठीक है, तो रोल नंबर में हम पहले क्या पास करें, इंटीजर टाइप। तो जो हम भी वैल्यू यहाँ लिखेंगे इंटीजर का, वो डायरेक्ट पॉइंट करेगा किसको, ये रोल नंबर को। और रोल नंबर हमारा क्या है, इंटीजर टाइप। ठीक है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे वो पॉइंट करेगा किसको, नेम को। और नेम हमारा क्या है, दिस है, स्ट्रिंग टाइप। ओके, अभी और भी इसमें दिखाऊंगा आपको। और ये हमारा फ्लोट टाइप है। तो इसी तरह हमने दूसरा भी ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें वैल्यूज़ पास कर दिया, और S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले यूज़ करके हमने क्या किया, उसके वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। अगर आप इसको रन करते हो तो आप देखो क्या मिलता है आपको। तो जैसे ही जावा एप्लीकेशन में रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, और आप देखो यहाँ पर हेडर्स मिला, और जो आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पास किए थे वो आपको वैल्यूज़ मिल गए। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर है आपको कि हाँ चलो, जिस तरह से वैल्यू पास किया वो मिल गया। अगर मैं इसका वैल्यू इंटरचेंज कर दूँ तो आप गेस करो कि क्या होगा। जैसे कि इसके मैं स्ट्रिंग टाइप बनाता हूँ, तो स्ट्रिंग टाइप बनाने के लिए आपको भी पता है कि यहाँ डबल कोट कर दो और स्ट्रिंग टाइप ले लेगा ये। ठीक है, लेकिन लेगा यहाँ पर नहीं पास होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 भी लिख दूँ, डबल कोट हटा करके यहाँ 4 लिख दूँ, तो देखो ये लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये एरर देगा। इसको लग रहा है कि इस प्लेस पर क्या आना चाहिए, इंटीजर टाइप आना चाहिए, इस प्लेस पर स्ट्रिंग टाइप आना चाहिए, लेकिन उसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसका वैल्यू। अब ये देखिए स्वैप आर्गूमेंट कर रहा है, तो स्वैप करके देखेंगे तो क्या होगा, ये इंटरचेंज कर दिया। अब ये जो इंटरचेंज किया, तो ये डबल कोट में जब भी रहेगा तो क्या हमारा स्ट्रिंग टाइप होगा, और नेम हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। तो इसलिए ये अब सही हो गया, क्योंकि ये अपने से सजेस्ट किया कि नहीं, यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर आपका स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट करते हैं पार्टिकुलर वेरिएबल मेंबर को। अब ये पॉइंट करा कि नहीं भाई, यहाँ तो हमें स्ट्रिंग मिलना चाहिए था, अब आपने इंटीजर पास किया, तो इसलिए उस समय क्या दे रहा था, आपको एरर दे रहा था। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पास कर दिया था, जबकि यहाँ पर इसको क्या चाहिए, यहाँ पर इसको इंटीजर चाहिए। तो यही समझाना था मुझे आपको। तो बस इतना ही, तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।